हम अपने कर्मों से ही अच्छा पाते हैं, कर्मों से ही। गलत कर्म तो बुरा, अच्छा कर्म तो अच्छा। जब हम कर्मों का ही फल भोगते हैं तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? फिर भक्ति क्यों करें जब हमें कर्म दंड ही भोगने हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा? तो फिर भक्ति क्यों करें? मंदिर क्यों जाएं? पूजा क्यों करें? ईश्वर की आराधना क्यों होती है? तो अब आपको इस बात का उत्तर देता हूं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से होता क्या है? भाई हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, सब ना मिल रहा। तो भक्ति क्यों करते हैं? आओ इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर यह है कि एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला, एक शिष्य जो था वो मंदिर जाके पूजा करता, सत्संग करता, कथा सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता, सेवा करता। एक शिष्य जो था मंदिर में अच्छी सेवा में लगा रहता, काम करता, सबकी सेवा करता। लेकिन जो दूसरा चेला था वो वैश्याओं के घर जाने लग गया, नाचने वाली के घर जाने लग गया, गलत संगति में पड़ गया, गलत काम करने लग गया, चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, गलत काम। अब एक ही गुरु के दो चेले हैं, एक अच्छा काम कर रहा है मंदिर में कीर्तन भजन सत्संग, और दूसरा चोरी बेईमानी और वैश्या के संग रहता है, वैश्यागामी हो गया। एक दिन क्या हुआ, दोनों के साथ घटना घट गई। जो मंदिर से पूजा करके लौटा चेला, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। क्या घुस गई? लोहे की कील पांव में, लोहे की कील घुस गई। वो चिल्लाया, लंगड़ाता हुआ आया कि तभी जो दूसरा वैश्या के घर जाने वाला चेला था उसे रास्ते में सोने से भरी पोटरी मिल गई, थोड़ा सा सोना, गोल्ड उसे मिल गया। एक चेला है उसे गोल्ड मिल गया रास्ते में, और एक चेला है उसे लोहे की कील मिल गई। अच्छा, लोहे की कील जिसके पांव में घुसी वो भक्त था, मंदिर में रहता, पूजा करता, कीर्तन करता। तो जो कीर्तन करता उसे क्या मिली? लोहे की कील, दर्द। और जो वैश्या का संग करता उसे रास्ते में क्या मिला? सोना। दोनों आए गुरुजी के पास। चेला ने कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है, ईश्वर ने तो गलत न्याय किया। तो गुरुजी ने कहा, कैसे गलत? बोले देखो, मैं सत्संग करने वाला तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और ये गलत काम करता है, इसे चकाचक सोना दे दिया। कैसा न्याय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का न्याय तो सही है, पर तुम समझने में गलती कर रहे हो। तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो, जबकि विधाता तुम्हारे भूत को और भविष्य को जानता, बीते हुए काल को और आने वाले समय को जानता। उस हिसाब से ईश्वर का निर्णय है। तो गुरुजी क्या है ईश्वर का निर्णय? मैं समझ नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि आज के दिन इसे राजा बनना था। जो वैश्या के घर जाने वाला चेला है, आज के दिन इसे राजा बनना था। क्या बनना था इसे? इसके इतने पुण्य थे कि राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग करके, गलत काम करके सारे पुण्यों को समाप्त कर दिया, और इसे अब कुछ सोना मिला। उसी से आज के दिन इसे सोने से खजाने मिलने वाले थे। खजाने, राजा बनता तो सारे खजाने इसके, पर इतना सारा सुख वैभव मिलना था, पर जरा सा मिला, थोड़ा सा मिला। जबकि बेटा तुम्हें आज तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हारा मरने का दिन था, जिंदगी की आखिरी डेट थी, आज अंतिम दिन था, पर तुमने सत्संग किया, पूजा की, भक्ति की, तो परमात्मा ने एक लोहे की कील पांव में घुसा के तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया, और तुम्हारी मृत्यु टल गई। भगवान की भक्ति क्या करती है? आप पर आने वाला संकट जो कि आपको मिलना था,
अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो व्यक्ति कर्म करता है जैसा उसे भोगना पड़ता है। जैसे मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्हें 12-13 साल की उम्र में मरना था। उनके जन्म होते ही उनकी कुंडली में लिखा जा चुका है कि इनकी मृत्यु, ये 12 साल का ही बालक है, 12 साल बाद इसको मरना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता को विश्वास था कि नहीं, चलो हमें तो 12 साल मरना है, 12 साल की उम्र में, ठीक है, पर हम तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या ईश्वर की भक्ति आराधना हमारे काम नहीं आएगी? तो उनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब उन्हें सपने में भगवान ने आज्ञा की कि कोई भी साधु संत आए तो अपने बेटे से उनको प्रणाम करवाओ। तो मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करने लगे सारे साधु संतों को। सबने आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भव, आयुष्मान भव, खूब लंबी आयु, खूब आशीर्वाद। भगवान की कृपा के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण वो 12 साल की उम्र में जिस बच्चे को मरना था वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं, आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? उज्जैन में गुरुजी रहते थे, सांदीपनी जी, जहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए। क्या हुआ? उज्जैन में सांदीपनी जी के यहां, गुरुजी के यहां पढ़ने गए भगवान कृष्ण। सांदीपनी जी का बेटा बचपन में ही नदी में डूब करके मर चुका है। सांदीपनी जी के पुत्र की क्या हो गई है? मृत्यु। अब सांदीपनी जी की तो, पुत्र की तो हो गई मृत्यु, अब दोनों पति पत्नी हैं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए उज्जैन और सांदीपनी जी के यहां उन्होंने शिक्षा पाई। और जब शिक्षा पाई तो सांदीपनी जी ने जब उन्हें पूरा पढ़ाया लिखाया तो कहा, भगवान ने कहा कि गुरुजी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लो। तो कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए कि माता जी बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कृष्ण की गुरु माता ने कहा कि कन्हैया, तुझे देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा तो मर चुका है, पर ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया, अब ऐसा करो कि मैं तुमसे यही दक्षिणा चाहती हूं कि तुम यहीं रहो, उज्जैन से अब कहीं ना जाओ। भगवान बोले, मैया जाना तो पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा कि जाना पड़े तो फिर एक काम करो, फिर मुझे मेरा बेटा ला के दो, या तो आप रहो बेटा बन के, या तो मुझे मेरा बेटा दो। तो माँ ने तो इस भाव से कहा था कि बेटा तो मर चुका है, वो तो आ नहीं सकता, तो कृष्ण इसी बहाने सदा मेरे पास रहेंगे, सदा मुझे इनका दर्शन मिलेगा और इनकी माँ होने का सौभाग्य मिलेगा। पर भगवान ने कहा कि अब गुरु आज्ञा है तो चिंता ना करिए। भगवान तुरंत उज्जैन से यमपुरी गए और गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए बेटे को जीवित किया और जीवित करके उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में लौटा करके दिया। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान चाहें तो जो सालों पहले मर चुके थे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र, उन्हें जीवित करके लौटाए और दे करके दक्षिणा में वापस आए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? हम कर्मों के अधीन हैं, पर भगवान कृपा करें तो हमारे कर्म दंड भी टाल देते हैं कृपा करके। इसलिए भक्ति की जाती। अच्छा ये बताओ, अजामिल के भाग्य में नरक था कि नहीं? बोलो, पापी था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या कर ली? धोखे से नाम क्या निकाल दिया? नरक टल गया कि नहीं? हमारे भाग्य में घोर नरक है, लेकिन यदि हमने ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर ली, हमने भगवान की सेवा कर ली, भगवान के भक्तों की सेवा कर ली, कुछ अच्छे कर्म कर लिए, भक्ति कर ली, तो क्या हमारा वो नरक टल ना जाएगा? इसलिए तो भक्ति की जाती है कि कर्मों का दंड तो मिलना ही है, सबको मिलना है, लेकिन वो कर्म दंड भोगते भोगते यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो आपके बहुत सारे कर्म जो थे, बहुत सारे थे, वो थोड़े से में टल जाते हैं।
जैसे मौत को लोहे की कील में तब्दील कर दिया परमात्मा ने। हमें बहुत कष्ट था पर जरा सा कष्ट हुआ। एक गुरु जी की कथा है कि एक बहुत बड़े भक्त थे। वो भक्त जो थे उनसे किसी जन्म में कोई पाप हो गया था। क्या हो गया? पाप हो गया। पर इस जन्म में वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका पाप आया और उनका पाप आके बोला कि साधु जी, अब आपकी भक्ति के कारण हो जाएगी मुक्ति, और जब आपकी मुक्ति हो जाएगी तो मैं हूं पाप, आपका ही पाप हूं। आपने किसी जन्म में पाप किया था पर उस जन्म में आप बच गए थे, तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। पर इस जन्म के बाद तो आपकी होने वाली है मुक्ति, आगे तो मैं आपको भोगा नहीं सकता, क्योंकि पाप जिसकी मुक्ति हो जाए उसके लिए कौन सा पाप। तो अब ऐसा करो कि मैं ठहरा पाप, आप मुझे स्वीकार कर लो। तो साधु जी ने कहा कि भैया ये बताओ पाप कि मुझे कितना भोगना है। तब कहा कि आप 12 साल का पाप भोगना पड़ेगा आपको। 12 साल के लिए मैं आपके ऊपर 12 साल के लिए आऊंगा, और 12 साल आपको कोढ़ का रोग होगा। क्या होगा? कोढ़ का मतलब चमड़ी गल गल के गिरने लगती है और मावाद बन जाती है, पूरे शरीर से बदबू आती। इतना बड़ा पाप है आपका, तो आपको 12 साल का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा 12 साल यदि मैं पाप भोगता रहा तो भगवान की पूजा कब करूंगा, सेवा कब करूंगा। एक काम करो, थोड़ा कम करो। तो ठीक है, आपके लिए 6 साल करता हूं। साधु जी बोले 6 साल भगवान की पूजा छूट जाएगी, और कम करो। तो 6 के आधे 3 साल। बोले 3 नहीं, तो अच्छा एक काम करो 3 महीने। बोले 3 महीने बहुत ज्यादा है। तो बोले एक काम करो 3 दिन। बोले 3 दिन सेवा छूट जाएगी भगवान की, बहुत ज्यादा है 3 दिन, और कम करो। तो बोले एक काम करो फिर 3 घंटे। तो बोले ठीक है, मैं पूजा कर लूं भगवान की, सवेरे का नियम कर लूं, फिर 3 घंटे के लिए तुम आ जाना। सोचिए भगवान की भक्ति का परिणाम देख रहे हैं क्या होता है कि जहां सालों का दुख था, उस सालों का दुख 3 घंटे में टल गया। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ के जीवन में कितना संकट था, कितना कष्ट था, लेकिन वो सारा कष्ट टल गया कि नहीं?